हाय बच्चा, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। सो हमने लास्ट क्लास के अंदर एक नया चैप्टर शुरू किया है, दैट वाज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला, हमें तीन चीज़ें डिस्कस करनी। दैट इज़ सबसे पहले हम बोन्स को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कार्टिलेज डिस्कस करेंगे एंड फिर हम मसल्स को डिस्कस करेंगे। अब हमने मसल पहले शुरू नहीं किया, तो हमने सबसे पहले बोन से शुरू किया है। जिसमें आपने लास्ट क्लास के अंदर देखा था बेटा कि हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लोकोमोशन। ये मिनरल के स्टोरेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये लोकोमोशन मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अटैचमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड ये हमारी बॉडी में एक फ्रेमवर्क भी बनाता है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि अगर हम देखें हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है अडल्ट्स में, तो हमने देखा था 206 बोन्स होती है, 206 बोन्स होती है बेटा, जिनको हमने डिवाइड किया था दो मेजर पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट वाज कॉल्ड एज एक्शियल स्केलेटन, जिसको हमने एक्शियल स्केलेटन नाम दिया था, एंड सेकंड पार्ट को हमने क्या बोला था, एपेंडिकुलर स्केलेटन बोला था। एक्शियल स्केलेटन बेटा बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे पाया जाता है एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन बेटा बॉडी में ट्रांसवर्स एक्सिस पे पाया जाता है। तो मतलब जो सेंटर की तरफ है दैट इज एक्शियल, जो सेंटर से दूर है बेटा दैट इज एपेंडिकुलर। एक्शियल स्केलेटन के अंदर आपने देखा था आपको 80 बोन्स मिलती थी एंड एपेंडिकुलर में उससे ज़्यादा मिलती थी, दैट इज़ 126 बोन्स। और एक्शियल स्केलेटन को हमने फाइनली लास्ट क्लास में समझने के लिए डिवाइड किया था इनटू 4 रीजन्स बेटा, जिसमें स्कल था, स्टर्नम था, रिब्स थी एंड वर्टेब्रल कॉलम था। एंड आपने देखा था स्कल के अंदर बेटा अलग अलग बोन्स हमने पढ़ी थी, टोटल 29 बोन्स थी, जिसमें हमने अलग अलग बोन्स पढ़ी थी। जैसे क्रेनियल बोन पढ़ा था, फैशियल बोन्स पढ़ी थी, ऑडिटरी ईयर ऑसिकल्स पढ़ी थी एंड हाइवाइड बोन पढ़ा था। सिमिलरली हमने वर्टेब्रल कॉलम के अंदर सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉर्डल वर्टेब्रेज पढ़ी थी। एंड इन द सेम वे बेटा हमने स्टर्नम में एक बोन देखा था एंड रिब्स 24 होती थी। फिर हम आगे गए, हमने एपेंडिकुलर स्केलेटन को डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, ग्रिडल्स एंड लिम्स में। तो ग्रिडल हमारे पास दो होती थी बेटा, पेक्टोरल एंड पेडुलर ग्रिडल, एंड लिम्स भी हमारे पास दो होती थी बेटा, हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब। हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब में बेटा आपको बराबर 30 + 30 बोन्स मिलती है, दोनों जगह पे टोटल 60 बोन्स मिलती है, जिनको हमने कल की क्लास में ऑलरेडी नाम दिया है। आज की क्लास में जो हम शुरू करेंगे दैट इज़, शुरू करते हैं हम एक्शियल स्केलेटन से ही शुरू करेंगे हम बेटा, एक्शियल स्केलेटन से। और देखेंगे सबसे पहले कि एक्शियल स्केलेटन में स्कल के अंदर क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, स्कल किन किन बोन से बना होता है एंड उन बोन्स का नंबर क्या होता है बेटा। ठीक है। जैसे लास्ट क्लास के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्कल का जो पहला पार्ट होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। यानी अगर आप अपने हेड को देखेंगे ना, पूरे हेड को, तो आपके हेड में क्या आता है बेटा, आपका सर आता है और आपका फेस आता है, आपका हेड आता है और आपका फेस आता है। ये जो हेड प्लस फेस है ना, ये दोनों मिलके किसको बनाते हैं, स्कल बनाते हैं। हेड जितनी भी बोन्स हेड में है, फेस जितनी भी बोन्स फेस में है बेटा, तो ये हेड की बोन्स और ये फेस की बोन्स मिलके किसको बनाती है बेटा, स्कल को बनाती है। इसके अलावा इसमें ईयर की भी बोन्स आती है जिनको हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, टंग की भी बूंद आती है जिसको हम हाइवाइड बूंद बोलते हैं। तो ये चार बूंद जब मिलती है ना आपस में बेटा, जब ये चारों बूंद आपस में जॉइंट्स बनाती है, तो इनके मिलने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। अब अगर स्कल के अंदर में बेटा हेड वाले रीजन को देखो, मतलब उस रीजन को देखो जो हमारे ब्रेन को कवर करता है, जो हमारे ब्रेन को बाहर से प्रोटेक्ट करता है बेटा, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड एज क्रेनियम। इसको हम क्रेनियम बोलते हैं और क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं। अभी 8 बोन्स कौन कौन सी है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। क्रेनियम के अलावा जो सेकंड पार्ट हमारे स्कल का होता है बेटा, वो फेस की बोन्स होती है। बिकॉज हमारे फेस में भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी बोन्स है बेटा, 14 बोन्स होती है। तो ये सारी 14 बोन्स मिलके क्या बनाती है, दे फॉर्म फैशियल बोन्स बेटा। ये आपको फेस, आपकी बॉडी का फेस बनाती है, और इन फेस बनाने वाली बोन्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज फैशियल बोन्स। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारे स्कल का है बेटा, दे आर कॉल्ड एज ईयर ऑसिकल्स। अगर आपको याद हो बेटा, हमने इससे पहले भी ईयर को पढ़ा हुआ है एनिमल किंगडम में, जहाँ पे मैंने बोला था एक कान के अंदर 3 बोन्स होती है बेटा, मैलियस, इनकस एंड स्टापीज। तो दो में तो टोटल 6 बोन्स होंगी ना, तो ये 6 बोन्स भी बिकॉज स्कल में ही होती है, ये भी स्कल का ही हिस्सा है, तो इनको हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। एंड फाइनली और एक बोन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइवाइड बोन बोलते हैं। यानी आप याद रखेंगे बेटा, स्कल में टोटल 29 बोन्स है, और ये स्कल जो 29 बोन्स का बना हुआ है, इसमें से कुछ हिस्सा क्रेनियम का है जिसको हम हेड बोलते हैं, कुछ हिस्सा फेस का है,
कुछ हिस्सा ईयर ऑसिकल्स का है एंड कुछ हिस्सा हायर्ड बोन्स का है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्रेनियम की 8 बोन्स कहाँ पे है, कैसी दिखती है और इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। बट उससे पहले आप स्कल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे बेटा, ठीक है ना। सो चलिए मैं इधर ही इसको ऐड कर देता हूँ। स्कल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप स्कल के बारे में, क्रेनियम के बारे में नहीं बेटा, पूरे स्कल के बारे में जो आप याद रखेंगे, दैट इज स्कल जो होता है बेटा, ये हमारी बॉडी में बेटा हेवीएस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है। हमारी बॉडी का जो सबसे हेवीएस्ट पार्ट होता है बेटा, वो कौन होता है, वो हमारा स्कल होता है। एनिमल्स के अंदर देखा गया बेटा कि स्कल 2 तरीके का होता है। एक को हम बोलते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल, और एक को हम बोलते हैं बेटा मोनोकोंडाइलिक स्कल। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, ठीक है। तो स्कल एनिमल्स के अंदर 2 प्रकार का होता है, डाइकोंडाइलिक एंड मोनोकोंडाइलिक बेटा। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये समझे, आगे मैं इसको पिक्चर में बाद में दिखा भी दूंगा बेटा इसका मतलब क्या होता है, बट अभी इतना याद रख लीजिए। अगर स्कल के अंदर बेटा ऑसिपिटल बोन में, ऑसिपिटल बोन कहाँ पे वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। अगर स्कल के अंदर ऑसिपिटल बोन में 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है, ठीक है ना, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है बेटा। अगर स्कल के अंदर ऑसिपिटल बोन में 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है, ऐसे स्कल को हम डाइकोंडाइलिक बोलते हैं। और अगर स्कल के अंदर बेटा ऑसिपिटल बोन में 1 ऑसिपिटल कॉन्डाइल है बेटा, सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ठीक है, ऐसे स्कल को हम क्या बोलते हैं, मोनोकोंडाइलिक बोलते हैं। डाइकोंडाइलिक स्कल जो है, एग्जाम के लिए एग्जाम्पल याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। डाइकोंडाइलिक स्कल आपको एम्फीबियंस में मिलता है, ठीक है ना बच्चा, और मैमल्स में मिलता है। और मोनोकोंडाइलिक स्कल जो है बेटा, ये आपको मिलता है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में। ठीक है, तो ये आपने स्कल के बारे में याद रखा, तो इंपॉर्टेंट है बेटा। तो स्कल के बारे में पहली चीज़ आप याद रखेंगे, स्कल हमारी बॉडी के हेड वाले रीजन को बोलते हैं, या हमारे बॉडी के बेटा सर्विकल रीजन में जो अपर वाले पोर्शन में जो भी चीज़ें पाई जाती है, दे ऑल टुगेदर फॉर्म स्कल बेटा। ये सब मिलके किसको बनाती है, स्कल को बनाती है, ठीक है। स्कल हमारी बॉडी का बेटा सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट पार्ट होता है बॉडी का, सबसे ज़्यादा वजन इसी में पाया जाता है। और इस स्कल को बनाने के लिए बेटा हम 4 तरीके के बोनी स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करते हैं, जिसमें क्रेनियम आएगा, फेशियल बोन्स आएंगे, ईयर ऑसिकल्स आएंगे एंड हायर्ड बोन आएगा। स्कल ओवरऑल एनिमल किंगडम के अंदर 2 तरीके का होता है, डाइकोंडाइलिक एंड मोनोकोंडाइलिक। डाइकोंडाइलिक स्कल ऐसे स्कल को बोलते हैं जिसमें 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होती है। ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या है ये आगे देखेंगे। एंड मोनोकोंडाइलिक स्कल बेटा ऐसे स्कल को बोलते हैं जिसमें 1 ऑसिपिटल या सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल होगा, ठीक है ना। सो आई होप ये स्कल वाला पोर्शन यहाँ पे क्लियर हो जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा बेटा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, आप स्कल को समझने के लिए सबसे पहले हमें किसे समझना पड़ेगा, क्रेनियम को समझना पड़ेगा। तो ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिस पिक्चर रिप्रेजेंट स्कल। तो ये पूरा का पूरा पिक्चर जो आप देख रहे हैं बेटा, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये स्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपका स्कल है बेटा। अब अगर इस स्कल में आपको देखना है कि क्रेनियम कौन सा हिस्सा है, ठीक है, तो हाईलाइट कर देता हूँ मैं। सो जिस एरिया को मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा ब्लैक कलर से, बिकॉज हमको यहाँ पे पूरा पिक्चर तो नहीं दिखाई देगा, बट फिर भी हम इसमें से पोर्शन जितना ले सकते हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सो ये एरिया मैंने जो ब्लैक कलर से हाईलाइट किया ना बच्चा, ये पूरा का पूरा एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्रेनियम को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये वाला पार्ट आपके स्कल का क्या हो गया, क्रेनियम हो गया। और इस क्रेनियम का काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी में ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, यानी इसी के अंदर ब्रेन पाया जाता है। मैं आगे आपको मॉडल भी दिखाऊंगा, तब ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। बट अभी इतना याद रख लीजिए, क्रेनियम जो है ना, ये गोल एक तरीके से एम्प्टी बॉल के जैसा है बेटा, ठीक है ना। ये एक एम्प्टी दीवार के जैसा, ये अंदर से खाली है। तो जो इसकी अंदर वाली खाली जगह है ना, उस खाली जगह में क्या मिलता है, ब्रेन मिलता है बेटा। और इस ब्रेन के प्रोटेक्टिव कवर को बनाने के लिए, जो आप प्रोटेक्टिव कवर देख रहे हैं जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं,
दिस क्रेनियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको ब्रेन बॉक्स? बिकॉज इसी के अंदर आपको क्या मिलता है बेटा, ब्रेन मिलता है। एंड ये बून स्ट्रक्चर जो बूनी स्ट्रक्चर है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज क्रेनियम। ठीक है ना। अब ये क्रेनियम जो है बेटा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखेंगे, दैट इज ये हमारे स्कल का हॉलो पोर्शन होता है बेटा, हॉलो पोर्शन ऑफ स्कल होता है। अब ये हॉलो क्यों है, इसका रीजन क्या है बेटा? बिकॉज ये हॉलो होना इसका ज़रूरी होता है, बिकॉज इसी हॉलो स्पेस के अंदर हम किसको एनक्लोज करते हैं बेटा, हम इसी हॉलो स्पेस के अंदर किसको एनक्लोज करते हैं, हम इसके अंदर ब्रेन को एनक्लोज करते हैं बेटा। और ये देखा गया बेटा कि एक एवरेज ह्यूमन के अंदर जो इस हॉलो स्पेस की सरफेस एरिया होती है बेटा, या वॉल्यूम में बता सकता हूँ, वॉल्यूम होता है, ये अप्रॉक्सीमेशन में देखा जाता है बेटा, ये होता है 1450 to 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। तो ये हमारी क्रेनियल कैविटी का जो अंदर से खाली जगह है ना बेटा, क्रेनियम, उसको क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, उसका ये वॉल्यूम है बेटा। समझ गए ना यहाँ तक? सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज क्रेनियम। अब अगर आप नीचे वाले साइड में देखेंगे बेटा, ये वाला एरिया जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हम अलग से पढ़ेंगे बाद में। सो ये पूरा एरिया जो ब्लू कलर में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, दिस ब्लू कलर्ड पार्ट, यहाँ से ध्यान से जहाँ जहाँ से मैं ये ले जा रहा हूँ बेटा ब्लू कलर, ये देखिए। सो ये पूरा का पूरा ब्लू कलर्ड पार्ट क्या कहलाता है, ये फेस कहलाता है बेटा। और इसके अंदर आपको क्या मिलता है, फैशियल बोन्स मिलती है, जो नंबर में कितनी होती है, 14 होती है। समझ आया ना? थोड़ा सा जूम अगर मैं पिक्चर को करूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है दिस ओपनिंग बेटा, इसको हम नाम देते हैं ऑडिटरी ऑसिकल। दिस इज कॉल्ड एज ऑडिटरी, सॉरी ऑसिकल नहीं, कॉर्पस्कल बेटा। और इस ऑडिटरी कॉर्पस्कल के अंदर बेटा 3 बूंस अंदर मिलेंगी, जो बाहर से नहीं दिखाई देते, बट अंदर 3 बूंस होती है, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। समझ आया ना? सो वो भी किसका हिस्सा बनती है बेटा, दे ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ स्कल बेटा। समझ आया? सो ये पिक्चर रिप्रेजेंट करता है स्कल को, जिसमें मेजरली मैंने आपको 2 हिस्से दिखाए, क्रेनियम दिखाया एंड फैशियल बोन्स दिखाए। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, क्रेनियम को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है। अब क्रेनियम को समझने से पहले थोड़ा सा मॉडल भी मैं साथ साथ आपको दिखाता जाऊंगा, ताकि कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको बेटा, वो आप विजुअलाइज कर सको 3D में। और आपका जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज बून्स को बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता बून कौन सा कहाँ पे है। तो मॉडल से समझ जब आप देखेंगे बेटा 3D में, तो आपको थोड़ा एटलीस्ट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% क्लियर हो जाएगा, बट एटलीस्ट बेटा 50 to 90% एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेशन में आपको समझ आ जाएगा कि जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो रियलिटी में एक्चुअल में है क्या बेटा। सो इस मॉडल को अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको कल भी दिखाया था बेटा, इस मॉडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसमें आपको। अभी जो ये पार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, अगर आप इसको 3D में भी देखने की कोशिश करेंगे बेटा, सो ये जो पार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, ये आपका स्कल है। ठीक है ना, ये आपका स्कल है बेटा, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपका स्कल है बेटा। अगर इस स्कल को आप ध्यान से देखेंगे बेटा, सो इसमें आपको एक हिस्सा, साइड से मैं दिखा देता हूँ, इसमें आपको बेटा एक बूनी हिस्सा ऊपर से दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है ना बेटा? अगर मैं हाईलाइट कर पाऊंगा तो ये देखिए। सो ये बूनी हिस्सा आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखिए, इसको भी हाईलाइट करते हैं। जिस चीज़ को मैं ग्रीन कलर में हाईलाइट करूंगा उस पर आप फोकस कर लेना। सो ये जो ग्रीन कलर्ड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कहलाता है बेटा आपका क्रेनियम। ये आपका क्रेनियम हो गया बेटा। समझ गए ना? आप ध्यान से देख लीजिए, क्रेनियम को बेटा अगर मैं थोड़ा रोटेट करूं, बिकॉज मैंने आपको बोला था ना क्रेनियम अंदर से हॉलो होता है, कि ये रियलिटी में हॉलो होता है कि नहीं होता, तो मैं आपको यहाँ पिक्चर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, ये देखिए अंदर से। तो हमने क्रेनियम की एक बूंद को अलग कर दिया। अब अंदर से देख लो बेटा, दिखाई दे रहा है अंदर से हॉलो एरिया है, अंदर से कैविटी दिखाई दे रही है, इसको हम क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। और इसी का वॉल्यूम कितना होता है, 1450 to 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी कैविटी में क्या मिलेगा बेटा, हमारा ब्रेन मिलेगा। समझ आया ना बच्चा? क्लियर? तो अगर आप ऊपर से भी इसको देखना चाहते हैं, ये देखिए, एक मिनट,
इधर ध्यान से देख लेना। सो मैं इस बूंद को हटा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए अब दिखाई दे रहा है। सो ये देखिए कैविटी दिखाई दे रहा है अंदर से बेटा। सो दिस कैविटी इज कॉल्ड एज क्रेनियल कैविटी, और इसी कैविटी में आपको क्या मिलता है बेटा, अपना ब्रेन मिलता है। समझ गए ना। सो ये पोर्शन क्या कहलाता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज क्रेनियम बेटा, समझे। अब जिन बूंस को मैं हाईलाइट करूंगा बेटा, इनको ध्यान से देख लेना। चलो साइड से दिखाने की कोशिश करते हैं। सो ये बूंद जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये सारी की सारी बूंद जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, सो दीज बूंस आर कॉल्ड एज फैशियल बूंस बेटा, समझ आ रहा है ना। सो ये ग्रीन कलर में जो बूंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फैशियल बूंस हैं। अब फैशियल बूंस जब जुड़ेंगी बेटा किन के साथ, क्रेनियल बूंद के साथ, फिर ये मिलके किसको बनाती है, मिलके आपकी बॉडी में आपके स्कल को बनाती है। समझ गए। सो ये आपने थोड़ा सा आइडिया ले लिए। पहले हम बूंस को देखेंगे, फिर हम मॉडल पे वापस लौटेंगे बेटा। सो यही पिक्चर आपने अभी 3D में देख ली। आई होप अभी ये आपको क्लियरली समझ आ गई होगी बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप इस पिक्चर में ध्यान से देखेंगे, सो सेम चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सो ये ऊपर वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्रेनियम है। ये आगे वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा, आपका फेस है। तो इन्हीं बोन्स को हम थोड़ा डिटेल में अभी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस डायग्राम को हम यूज़ करते हैं सबसे पहले बोन्स के नाम को याद करने के लिए, ठीक है ना, और फिर हम इनके नंबर को भी देखेंगे, कौन सी बूंद का क्या क्या नंबर है। पहले बस नाम याद रखने की कोशिश कर लेना। सबसे पहली बूंद जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा बेटा, सो ये वाली बूंद मैं सबसे पहले ले लेता हूँ। इस बूंद को आप ध्यान से देख लेना, ये कहाँ कहाँ से पाई जाती है बेटा। ये आपके क्रेनियम की पहली बूंद है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, सो ये बूंद क्या करती है, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर आप अपने फोरहेड पे हाथ रखेंगे, अपने माथे पे हाथ रखेंगे और थोड़ा प्रेस करेंगे, तो आपको दिखेगा बेटा माथा एकदम टाइट है, माथा एकदम हार्ड है बेटा। सो ये जो आपकी बॉडी में फोरहेड बनाने वाली बूंद होती है ना, इस बूंद को हम आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, तो ये बूंद क्या करती है, ये बनाती है फोरहेड। इस बूंद का पहला फंक्शन क्या है बेटा, ये फोरहेड बनाती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। इसके अलावा और एक चीज़ देख लीजिए बेटा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये ओपनिंग है यहाँ पे। इन ओपनिंग्स के अंदर क्या पाई जाती है, आइज पाई जाती है। एक नॉर्मल इंसान में इन ओपनिंग्स में क्या मिलती है बेटा, आइज मिलती है। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिट्स बोलते हैं। दिखाई दे रहा है क्लियरली बेटा। सो अगर मैं इस ऑर्बिट को हाईलाइट करूं बेटा, तो इस एरिया को हम बोलते हैं मीडियन सरफेस ऑफ ऑर्बिट, और इधर वाले एरिया को हम बोलते हैं लैटरल सरफेस ऑफ ऑर्बिट। मतलब ऐसे समझ लीजिए, मान लो ये मैं ऑर्बिट यहाँ बना रहा हूँ बेटा, ये ऑर्बिट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, है ना, और इधर नोज है बेटा, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है नोज को। सो जो एरिया ऑर्बिट का नोज के नज़दीक है ना, इट इज़ कॉल्ड मीडियन एरिया बोलते हैं। ये मीडियन पार्ट है बेटा। और जो एरिया बेटा नोज से दूर है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल पार्ट बोलते हैं। क्लियर है ना। अब जो एरिया बेटा इस ऑर्बिट का ऊपर साइड में, मतलब ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर साइड में बेटा, इसको हम रूफ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। ये ऑर्बिट का रूफ है बेटा। और जो नीचे साइड में दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम फ्लोर ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। इसको हम फ्लोर ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। यानी अगर आप ऑर्बिट को ध्यान से देखेंगे, ऑर्बिट के 4 हिस्से हैं बेटा। एक को हम बोलते हैं मीडियन सरफेस ऑफ ऑर्बिट, एक को हम बोलते हैं लैटरल सरफेस ऑफ ऑर्बिट, ऊपर वाले को हम बोलते हैं रूफ ऑफ ऑर्बिट, एंड नीचे वाले को बोलते हैं फ्लोर ऑफ ऑर्बिट बेटा। समझ गए ना बच्चा ये। अब अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, सो इसका मतलब ये हुआ ना बच्चा कि ये एरिया ऑर्बिट का रूफ है। दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये ऑर्बिट हो गया ना। सो ये एरिया ऊपर से है ना, तो ये ऑर्बिट का रूफ हो गया। ये नीचे बेटा ऑर्बिट का फ्लोर हो गया। ये एरिया हो गया लैटरल साइड ऑफ ऑर्बिट, ये एरिया हो गया मीडियन सरफेस ऑफ ऑर्बिट बेटा। सो जिस बूंद को मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा इस पिक्चर को, तो ये बूंद एक तो फोरहेड बनाती है। ये देख लो बेटा, इन्होंने इस बूंद ने आपका फोरहेड बनाया। फोरहेड के अलावा बेटा ये आपके ऊपर वाले साइड में लैटरल पोजीशन या लैटरल पॉइंट भी बना रही है। एंड इसके अलावा क्या बनाती है, रूफ ऑफ ऑर्बिट भी बनाती है। यानी जिस बूंद के बारे में आप अभी पढ़ रहे हैं बेटा, इसने पहला काम किया, इसने फोरहेड बनाया, एंड दूसरा काम क्या किया बेटा, रूफ ऑफ ऑर्बिट भी बनाया। रूफ ऑफ ऑर्बिट भी बनाया बेटा। समझ आना किस साइड से, ऊपर वाले साइड से बेटा। एंड इसके अलावा मीडियन साइड से अगर आप देखिए, मीडियन साइड है ना बेटा यहाँ वाला, तो मीडियन साइड में इधर देख लीजिए बेटा, ये मीडियन साइड में क्या बनाता है बेटा,
ये नेज़ल कैविटी का हिस्सा भी बनाता है, प्लस क्या बनाता है, नेज़ल कैविटी बनाता है, जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। बिकॉज नोज इधर है ना बेटा, ये नाक दिखाई दे रहा है इधर से, तो नाक का एक कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है बेटा, इस बून से आता है। एंड दिस बून जिसके बारे में आप अभी सुन रहे हैं बेटा बार बार, इस बून को हम नाम देते हैं फ्रंटल बून बेटा, इसको हम फ्रंटल बून बोलते हैं। समझ गए ना बच्चा? तो ये अगर मैं हाईलाइट कर दूं इधर, तो ये हाईलाइटेड बून जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, जहाँ जहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, वहाँ वहाँ से ये बून पाई जाती है। सो दिस हाईलाइटेड बून इज कॉल्ड एज फ्रंटल बून। तो ये आपकी बॉडी की या आपके स्कल के क्रेनियम की कौन सी बून है बेटा, फ्रंटल बून है। समझ आया ना? और आपकी बॉडी के अंदर बेटा फ्रंटल बून जो होती है स्कल में, ये खाली एक होती है, इनका नंबर एक ही होता है, 1 नंबर। सो ये फ्रंटल बून क्लियर हो गया बच्चा, ठीक है ना? तो फ्रंटल बून के बारे में आपने याद रखा, ये नंबर में एक है, ये फोरहेड बनाती है, ऑर्बिट के रूफ को बनाती है, एंड नेजल कैविटी को बनाती है बेटा मीडियन साइज से। तो ये यहाँ पे आपका फर्स्ट बून हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड बून पे बेटा। जो आपकी सेकंड बून है बेटा, सेकंड बून जुड़ जाती है फर्स्ट बून के साथ। ध्यान से, मैं यहाँ पे जॉइंट बना रहा हूँ बेटा, तो पहला बून ब्लू कलर में था, दूसरा बून में बेटा ब्लैक कलर में बना रहा हूँ। तो इसने क्या बनाया, पहली बून के साथ जॉइंट बनाया, और फिर ये दूसरी बून बेटा आपको इधर से दिखाई दे रही है, ये ध्यान से देख लीजिए, बड़ी बून होती है, लार्ज साइज्ड बून होती है बेटा। ये देखिए, तो ये आपका सेकंड बून हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो ब्लू एंड ब्लैक में आप याद रखेंगे जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। सो ये आपकी दूसरी बून हो गई बेटा, ठीक है ना? अब ये जो सेकंड बून जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ बच्चा, दिस बून इज कॉल्ड एज पैराइटल बून बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल बून। पहला पॉइंट तो याद रखेंगे, एंड दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, पैराइटल बून जो होती है बेटा, ये नंबर में 2 होती है। इधर देखिए, अगर आपने बेटा अपने अभी माथे को देखा ना था, माथे को देखने के बाद बेटा आप अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखिए। जब आपको कभी टेंशन होती है ना, फिर हम अपना सर पकड़ते हैं, सर में दर्द होता है बेटा, हम सर पकड़ते हैं। तो जिस जगह पे आप सर को पकड़ते हैं ना इसके नीचे बेटा एक बून पाया जाता है, दोनों साइड में, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी, जिस बून को हम पैराइटल बून बोलते हैं। अगर आप हेड को देखेंगे ना या क्रेनियम को ध्यान से देखिए, क्रेनियम का बेटा नीचे आता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा स्लोप में दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया भी बेटा आपको स्लोप में दिखाई दे रहा है। लेकिन हेड का जो बल्जेड एरिया होता है, मतलब ये थोड़ा बाहर आता है एरिया बेटा, जो आओ बाहर की साइड में बल्ज करता है, ये बल्जेड पार्ट जो हेड होता है ना, ध्यान से देख लीजिए, ये बाहर की तरफ आ रहा है ना बेटा बल्जेड पार्ट हेड का। दिस बल्जेड पार्ट ऑफ हेड इज मेड अप ऑफ ए बोन, जिस बोन को हम क्या बोलते हैं, पैराइटल बोन बोलते हैं। पैराइटल बोन राइट साइड में भी होती है एंड लेफ्ट साइड में भी होती है बेटा। सो मीन्स मैं बता सकता हूँ ना बेटा कि पैराइटल बून का अगर मेरे को लिखना पड़े कुछ यहाँ पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ पैराइटल बून के बारे में। पहला तो यही लिख सकता हूँ बेटा, ये हमारे हेड का बल्जिंग टॉप बनाता है बेटा, मेक्स बल्जिंग टॉप ऑफ हेड बेटा। ये हमारे सर के अंदर टॉप बनाता है या बल्जेड पार्ट बनाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा ध्यान से देख लीजिए, एक तो इसने टॉप बना लिया हेड का, एंड साइड में भी तो पाया जाता है ना, एंड ये हमारे क्रेनियम का क्या बनाता है, हमारे क्रेनियम का साइड वाला एरिया भी बनाता है बेटा। इसके अलावा क्या करता है बेटा शाबाश, साइड ऑफ स्कल भी बनाता है या साइड ऑफ क्रेनियम भी बनाता है। ठीक है। सो ये बून जो आपने अभी पढ़ी बेटा, याद रखेंगे दे आर 2 इन नंबर। ये नंबर में 2 होती है बेटा, राइट पैराइटल बून एंड लेफ्ट पैराइटल बून। क्या करती है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर हेड के बल्जेड एरिया को बनाती है, एंड हमारे हेड के अंदर या स्कल के अंदर बेटा लैटरल साइड्स को बनाती है। सो दिस लार्ज साइज्ड बून बेटा जो आपके हेड के ऊपर साइड में मिलती है एंड लैटरल साइड में मिलती है बेटा, दिस लार्ज साइज्ड बून इज कॉल्ड एज पैराइटल बून बेटा। और याद रखा आपने पैराइटल बून्स कितनी होती है, 2 होती है। अब ये 2 कैसे है वो मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे तो आपको एक ही दिखाई दे रही है, बिकॉज एक और एक साइड में है बेटा, तो इसलिए एक दिखाई दे रही है, तो इसको हम पैराइटल बून बोलते हैं। समझ गए ना।
सो 2 बूंस क्लियर होगी बेटा। आई होप ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। अब हम आते हैं थर्ड बून की तरफ, तो मैं रेड कलर का यूज़ करता हूँ। थर्ड बून जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, वो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, दिस बून बेटा, जो नीचे साइड में पाई जाती है। इधर देख लीजिए, ये देखिए, दिखाई दे रहा है ना बच्चा। सो इस बून को हम क्या नाम देते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज ऑसिपिटल बून बेटा। दिखाई दिया? सो ये बून कौन सी बून है बेटा? दिस इज कॉल्ड एज ऑसिपिटल बून। ऑसिपिटल बून। और ये नंबर में कितनी होती है? ये नंबर में 1 होती है बेटा। समझ आया? सो दिस बून इज कॉल्ड एज ऑसिपिटल बून। अब ऑसिपिटल बून के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला याद तो ये रखना है बेटा, नंबर में 1 होती है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, अगर आप अपने हाथ को बेटा गर्दन के ऊपर रखेंगे ना पीछे से, तो आपको दिखाई देगा बेटा गर्दन के पीछे एक छोटा सा पार्ट हेड का बाहर की तरफ आता है बेटा। तो ये जो बून जो हेड में बाहर की तरफ आ रही है ना, यही बून किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? ऑसिपिटल बून को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ऑसिपिटल बून बेटा आपके क्रेनियम में क्या बनाता है? बैक एंड लोअर पार्ट बनाता है बेटा। मेक्स बैक एंड लोअर पार्ट ऑफ क्रेनियम। अब लोअर पार्ट आपको समझ नहीं आएगा कैसे बनाता, वो मैं अभी आपको 3D मॉडल में समझाऊंगा। तो ये बैक एंड लोअर पार्ट क्रेनियम का बनाता है बेटा, और यही वो बून है बच्चा, ध्यान से समझ लीजिए, यही वो बून है बेटा जिसके अंदर कुछ एनिमल्स में एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है, कुछ एनिमल्स में 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। समझ आया ना? तो हमारे अंदर बेटा इसके पास क्या होते हैं? 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में इसमें क्या होते हैं बेटा? 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। और ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्यों ज़रूरी है? बिकॉज यही ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स बेटा हमारे स्कल को हमारे वर्टिबल कॉलम के साथ जुड़ने में मदद करते हैं बेटा। 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स जो क्या करते हैं बेटा? विच फिट ऑन द एटलस वर्टिब्रे। एटलस वर्टिब्रे बेटा वर्टिबल कॉलम की पहली वर्टिब्रे होती है। सो ये वर्टिबल कॉलम की जो फर्स्ट वर्टिब्रे होती है ना, इसको बेटा सिकल के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? ऑसिपिटल बून के 2 स्ट्रक्चर्स करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स बोलते हैं। यानी हमारा सर जो हमारे वर्टिबल कॉलम के साथ जुड़ा है ना, वो किसकी वजह से जुड़ा है? ऑसिपिटल बून के ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स की वजह से जुड़ा है बेटा। सो ये बून भी कंप्लीट हो जाता है इधर ही। अब आते हैं हम नेक्स्ट बून पे बेटा। ये देखिए, ये आपकी नेक्स्ट बून है बेटा, थोड़े बड़े साइज की है ये, तो मैं दिखा देता हूँ, इधर ध्यान से देख लीजिए। सो ये हमारी नेक्स्ट बून होगी बेटा। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना न्यू बून बेटा। सो दिस बून इज कॉल्ड एज टेम्पोरल बून बेटा। इसको हम टेम्पोरल बून बोलते हैं। इसको हम नाम देते हैं टेम्पोरल बून। और याद रखिए बेटा, नंबर में टेम्पोरल बून्स कितनी होती है? 2 होती है बेटा। दे आर 2 इन नंबर। राइट साइड में भी होंगी एंड लेफ्ट साइड में भी होंगे बेटा। समझ आ रहा है बच्चा? सो ये बून कौन सा है शाबाश? दिस इज टेम्पोरल बून बेटा। ये आपका टेम्पोरल बून हो गया। समझ गए? अब देखिए टेम्पोरल बून को ज़रा ध्यान से देखिए बच्चा। पैराइटल बून ने आपके क्रेनियम के ऊपर साइड्स को बनाया था, है ना? जो ऊपर वाले साइड्स बन रहे थे आपके क्रेनियम के, वो किसकी वजह से बन रहे थे? पैराइटल बून की वजह से बन रहे थे बेटा। जो लोअर लैटरल साइड्स है बेटा
आपके क्रेनियम के जो लोअर लैटरल साइड्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट बेटा, वो किससे बनता है? वो टेम्पोरल बोन से बनता है बेटा। टेम्पोरल बोन नंबर में कितनी होती है? 2 होती है बेटा। तो ये याद रखेंगे यहाँ पर टेम्पोरल बोन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पहला पॉइंट तो ये याद रखना बच्चा, ये 2 नंबर की होती है, इनमें 2 पाए जाते हैं नंबर में बेटा। और ये क्या करती है बेटा? ये बनाती है लोअर राइट एंड लोअर लेफ्ट साइड ऑफ क्रेनियम, बनाती है बेटा लोअर राइट एंड लोअर लेफ्ट साइड ऑफ क्रेनियम बेटा। क्लियर है ना? लोअर राइट एंड लेफ्ट साइड क्रेनियम का बनाया। इसके अलावा क्या करती है बेटा ये? इसके अलावा ये बनाती है ऑडिटरी कैप्सूल्स बेटा। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? ऑडिटरी कैप्सूल्स, हैव ऑडिटरी कैप्सूल्स। ऑडिटरी कैनाल भी आप बोल सकते हैं बेटा, ऑडिटरी कैनाल में पाया जाता है इनमें। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये दिख रहा है ना डिप्रेशन, तो इसी डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैप्सूल बोलते हैं, जो किस में मिलता है बेटा? जो टेम्पोरल बोन में मिलता है। समझ गए? सो अभी तक आपने क्या याद रखा? स्कल को बनाने के लिए सबसे पहला बोन था फ्रंटल बोन, जो नंबर में 1 था, जिसने स्कल का आगे वाला हिस्सा बनाया, जिसने ऑर्बिट्स के ऊपर वाले हिस्से को बनाया, और थोड़ा सा साइड में भी ये पाया जाता है। सेकंड बून आपने देखी बेटा क्रेनियम की, जिसको हम पैराइटल बून बोलते हैं। ये क्रेनियम के अंदर बेटा बल्ज टॉप बनाता है, लैटरल अपर साइड बनाता है, एंड लैटरल अपर राइट साइड बनाता है, एंड लैटरल अपर लेफ्ट साइड बनाता है बेटा। आपके क्रेनियम के पीछे वाले हिस्से को कौन बनाता है बेटा? ऑसिपिटल बून बनाता है। एंड आपके क्रेनियम के लोअर लेफ्ट एंड लोअर राइट साइड को कौन बनाता है बेटा? टेम्पोरल बून बनाता है। समझ गए ना? आगे बढ़ते रहते हैं हम। सो नेक्स्ट बून जो हम देखेंगे बेटा, उसको अगेन में ब्लैक, चलो इस कलर से यूज़ करते हैं। सो ये यहाँ पे देख लीजिए बेटा, ये आपकी और एक बून है, छोटी सी बून दिखाई दे रही है साइड से। ऑल दो ये छोटी नहीं होती बेटा, बहुत बड़ी बून होती है। ये देखिए, इसको मैं कलर थोड़ा ब्राइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये वाला कलर लेते हैं हम इसके लिए। ये देखिए, ये दिखाई दे रही है बून छोटी सी, जो टेम्पोरल एंड फ्रंटल के बीच में है बेटा। कलर शो नहीं हो रहा है इसमें, ये देखिए, और एक कलर मैंने ऐड कर दिया। ये बून बेटा जिसको मैंने हाईलाइट किया ना, थोड़ा रेड से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, सो ये बून दिखाई दे रहा है जिसको मैं डॉट से हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा। ऑल्दो ये इतनी छोटी नहीं है, ये मैक्सिमम अंदर से पाई जाती है। मैं बाद में आपको इसको निकाल के भी दिखाऊंगा बेटा। यहाँ पे छोटी लग रही है, बट एक्चुअल में इतनी छोटी बून नहीं होती है बेटा, ये बहुत बड़ी बून होती है, बटरफ्लाई शेप्ड बून होती है बेटा। सो दिस बून इज कॉल्ड एज सफेनॉइड बून बेटा, ठीक है ना। सो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ बेटा। सो ये जो बून यहाँ लिखी है मैंने, इस बून को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सफेनॉइड बून बेटा। ये सफेनॉइड बून होती है। सो दिस इज सफेनॉइड बून बेटा। सफेनॉइड बून के बारे में पहली चीज़ तो यही याद रखेंगे, ऑल्दो ये यहाँ पे आपको छोटे साइज़ की दिखाई दे रही है, मैंने बोला बेटा, बट रियलिटी में इतनी छोटी बून नहीं होती है, बहुत बड़ी बून होती है। मैं बाद में इसको निकाल के दिखाऊंगा आपको। ये आपके स्कल के क्रेनियम के अंदर साइड में भी होती है और लैटरल साइड इसमें भी देखने को मिलती है। सो ये एक्चुअल में अगर आप इसको बाहर निकालेंगे ना, तो ये बटरफ्लाई शेप्ड बून होती है बेटा। कैसी होती है बेटा? बटरफ्लाई शेप्ड होती है। सो दिस बून इज अ बटरफ्लाई शेप्ड बून बेटा, ठीक है। और क्या करती है बून बेटा? सबसे पहले ये आपकी बॉडी में बेटा क्रेनियम के फ्लोर को बनाती है। मतलब ये वो बून है जिसके ऊपर ब्रेन रेस्ट करता है बेटा। ब्रेन आपकी क्रेनियल कैविटी में मिलेगा ना, इधर देख लीजिए, ये बून ने बेटा क्रेनियल कैविटी की दीवार को बनाया, इस बून ने भी क्रेनियल कैविटी की दीवार को बनाया, इस बून ने भी क्रेनियल कैविटी की दीवार को बनाया, इस वाली बून ने भी क्रेनियल कैविटी को दीवार को बनाया। बट कोई तो वो बून होना चाहिए ना बेटा जिसमें फाइनली क्या हो जाए? ब्रेन बैठेगा बेटा, ब्रेन उस पर रेस्ट करेगा, या जो आपके क्रेनियम के फ्लोर को बनाएगा। सो जो बून आपकी क्रेनियम के फ्लोर को बनाती है ना, दैट बून इज कॉल्ड एज सफेनॉइड बून बेटा। तो सफेनॉइड बून कहाँ होती है? क्रेनियम के अंदर वाले साइड में होती है, और ये हमारे क्रेनियम का क्या बनाती है बेटा? फ्लोर बनाती है। और उसी क्रेनियम के फ्लोर के ऊपर फिर कौन रेस्ट करता है? ब्रेन रेस्ट करता है बेटा। समझ आया? अब यहाँ पे और एक पॉइंट वर्थ मेंशनिंग है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है बेटा, वो ये है कि इस सफेनॉइड बून के अंदर ना सेंटर में एक सैडल लाइक डिप्रेशन पाया जाता है, ठीक है।
इसमें क्या मिलता है बेटा, एक सेंट्रल सैडल लाइक डिप्रेशन पाया जाता है। और इस सैडल लाइक डिप्रेशन को हम नाम देते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सेल्ला ट्यूरिका बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेल्ला ट्यूरिका। और ये जो सेल्ला ट्यूरिका का डिप्रेशन है ना, इसी डिप्रेशन के अंदर बेटा आपको कौन मिलता है, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मिलता है बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यानी सफेनाइड बून को अगर आप एक्चुअल में देखेंगे, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, इसमें एक छोटा सा डिप्रेशन मिलेगा बेटा, छोटा सा एक बेंड मिलेगा। उस बेंड के अंदर बेटा कौन रहता है, ब्रेन का एक पार्ट रहता है, हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम का एक पार्ट रहता है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। समझ गए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बून के बारे में आप याद रखेंगे बेटा, वो याद रखेंगे, ये ऐसी बून है जो सारी क्रेनियम की बून के साथ जुड़ी रहती है। इधर देख लीजिए, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ये देख लीजिए बेटा, ये आपका सफेनाइड बून है ना, ध्यान से देख लो। सफेनाइड बून इधर से जुड़ रहा है टेम्पोरल बून के साथ, सफेनाइड बून इधर से जुड़ रहा है पैराइटल बून के साथ, सफेनाइड बून इधर से जुड़ रहा है फ्रंटल बून के साथ। अब कौन सी बची, अब बची ऑसिपिटल बून, इसके साथ भी ये जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा वो मैं अभी आपको अंदर से दिखाऊंगा बेटा। इसके बाद बची एथेमॉइड बून, जो इधर मिलेंगी अभी बेटा, ये सारी क्रेनियम की बून्स के साथ जुड़ती है। ये एक सिंगल ऐसी बून है बेटा आपकी क्रेनियम की, जो बाकी सारी क्रेनियम की बून्स के साथ जुड़ी रहती है बेटा। सो याद रखिए बेटा, ये आर्टिकुलेट करती है, आर्टिकुलेट्स विथ एवरी अदर क्रेनियल बोन, with every other cranial bone बेटा। तो इस बोन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सफेनाइड बोन बेटा। समझ गए ना। अब यहाँ पे और एक बोन है जो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, बट याद रखना बेटा, मैंने अभी बोला था ना ये ऑर्बिट है, इधर ऑर्बिट होगा ना। सो ये ऑर्बिट का क्या है, मीडियन वॉल है। यहाँ पे ऑर्बिट का क्या है, लैटरल वॉल है बेटा। सो ऑर्बिट के इसी लैटरल वॉल के अंदर वाले साइड में और एक बून मिलती है, जिसको हम एथेमॉइड, चलो मैं हाइपोथेटिकली बना लेता हूँ बेटा, ऑल तो यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है, बट मान के चलो बेटा, इधर अंदर वाले साइड में और एक बून होगा बेटा, इधर जो ऑर्बिट के लैटरल साइड में पाया जाता है, और उस बून को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एथेमॉइड बून बेटा। तो मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। सो इस बून को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम एथेमॉइड बून बोलते हैं, इसको हम एथेमॉइड बून बोलते हैं। और एथेमॉइड बून क्या करता है, सो दिस बून इज कॉल्ड एज एथेमॉइड बून बेटा, ठीक है ना। और करता क्या एथेमॉइड, अच्छा सफेनॉइड बून भी नंबर में एक होता है, याद रखना बेटा। सफेनॉइड बून नंबर में एक होता है, एथेमॉइड भी नंबर में एक होता है बेटा, ये याद रखना है। और ये एथेमॉइड बून क्या करता है बेटा, ये आपकी बॉडी के अंदर नेजल सेप्टम को बनाता है बेटा, ठीक है। नेजल सेप्टम को बनाया, नेजल चैम्बर आप लिख देना, नेजल चैम्बर को बनाता है। तो ये आपकी हो जाती है खत्म बेटा 8 बून्स ऑफ क्रेनियम। ध्यान से देख लीजिए, 2 + 1 इज 3, 3 + 1 इज 4, 4 + 2 इज 6, देन 1 सफेनॉइड 7, देन 1 एथेमॉइड 8। तो ये आपकी टोटल 8 बून्स हो गई किसकी, क्रेनियम की, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना। क्रेनियम में कितनी बून्स होती है, यहाँ पे लिखाया था मैंने बेटा, क्रेनियम इज मेड अप ऑफ, स्कल इज मेड अप ऑफ 29 बून्स, बट क्रेनियम में कितनी बून्स थी, 8। तो वो कौन सी बून्स है बेटा, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वो होती है फ्रंटल बून, पैराइटल बून, ऑसिपिटल बून, टेम्पोरल बून, सफेनॉइड बून एंड एथेमॉइड बून बेटा। समझ गए ना बच्चा। इसमें आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा आपको। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आई होप क्लियर हो गया बेटा। ये देखिए इधर, तो अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे अलग अलग बून्स को हमने हाईलाइट किया हुआ है। सो ये कौन सी बून है बेटा, दिस इज फ्रंटल बोन बेटा, याद रखेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लो बेटा फ्रंटल बोन को, एक तो आपके माथे को बनाता है, फोरहेड को बनाता है, ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये गोल एरिया ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट हो गया ना बेटा पूरा का पूरा। तो जूम करके ध्यान से देख लीजिए बेटा, और क्या बनाता, ऑर्बिट के
रूफ को बनाता है। ये देखिए इसने ऑर्बिट का बेटा इतना हिस्सा बनाया, यही तो ऑर्बिट का रूफ होता है। ये देखो ऑर्बिट का बेटा इतना हिस्सा बनाया, यही तो ऑर्बिट का रूफ होता है, तो ऑर्बिट के रूफ को भी बनाया। सो दिस बोन इज कॉल्ड एज फ्रंटल बोन। ठीक है, ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है जो नंबर में 2 होती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं शाबाश, इसको हम पैराइटल बोन बोलते हैं बेटा। नंबर में 2 होती है, आपके हेड के बेटा बल्जिंग पार्ट को बनाती है, और हेड के इधर देख लीजिए ये जो बोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दिखाई, जूम कर देता हूँ मैं, ये देखिए ये छोटा सा बोन दिखाई दे रहा है इतना वाला बेटा, तो ये आपको राइट साइड में भी मिलेगा और ये आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो ये कौन सा बोन है, यही पैराइटल बोन है बेटा। ये जो बोन आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा था बेटा, दिस इज टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन है बेटा। और टेम्पोरल बोन क्या करता है, हमारे स्कल के अंदर लोअर राइट एंड लोअर लेफ्ट साइड बनाता है बेटा, और इसके अंदर क्या मिलते हैं, ऑडिटरी कैप्सूल्स भी मिलते हैं। और ये कौन सा बोन है बेटा, दिस इज ऑसिपिटल बोन। ठीक है ना। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करूँ, अच्छा इस बोन को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, चलिए ग्रीन कलर से, बिकॉज यहाँ हाईलाइटेड नहीं, तो इधर निकाल देता हूँ मैं इसको। ये वाला देखिए, सो ये बोन जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, जिसको मैंने अब हाईलाइट किया, ये कौन सा है, ये स्फेनॉइड बोन है बेटा। आप इधर देख लीजिए इस पिक्चर में, इस पिक्चर को इधर से देखिए बेटा, मैंने आपको इथेमॉइड बोन बोला था ना, इथेमॉइड बोन भी एक बोन होता है बेटा। सो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है अंदर से बेटा, इथेमॉइड बोन दिखाई देता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया इधर बोन्स बेटा, आपने इधर भी देख लिया। सो यहाँ पे भी देखना चाहते हैं तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। सो दिस बोन इज कॉल्ड एज, ध्यान से देख लो बेटा, ये येलो कलर्ड बोन जो है ना, दिस बोन इज कॉल्ड एज फ्रंटल बोन बेटा। साइड में दिखाई दे रहे 2 बोन्स बेटा, ये ग्रीन कलर में एक दिखाई दे रहे हैं और इधर से भी ग्रीन कलर में एक, ये दोनों बोन्स होती है पैराइटल बोन्स बेटा। पिंक कलर में दिखाई दे रहे बोन बेटा, ये है पिंक कलर, ये है पिंक कलर, और अंदर से भी देख लो, ये बोन अंदर से भी दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये है आपकी स्फेनॉइड बोन बेटा। ठीक है, ये साइड से दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर में, इधर से भी एंड इधर से भी, ये आपकी टेम्पोरल बोन होगी बेटा। समझ गए ना। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इधर। सो यहाँ पे देख लो बेटा, अंदर से ये बोन दिखाई दे रहा है, इसी बोन को हम क्या बोलते हैं, इथेमॉइड बोन बोलते हैं, ये इथेमॉइड बोन होता है। चलिए तो सेम यहाँ पे भी आप देख लीजिए, जो मैंने अभी बोला सेम वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कुछ अलग से है नहीं बेटा। ठीक है ना। अब इस डायग्राम, ये तो आपने देख ही लिया बेटा, ये मैंने 2-3 बार बता दिया, ये क्लियर हो गया अभी। अब इस डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखिए बेटा। अभी हमने क्या किया, हमने स्कल को उल्टा कर दिया, हमने स्कल को रोटेट कर दिया बेटा। अभी हम स्कल को साइड से देख रहे थे, ऊपर से देख रहे थे, अब हम स्कल को नीचे से देख रहे हैं। जब आप स्कल को नीचे से देखोगे बेटा, ध्यान से प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, तो सबसे पहले आप इस बोन की तरफ ध्यान से देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है ये बोन, ये आपको इधर से भी दिखाई दे रहा है बेटा सेम बोन। ये देखिए दिखाई दे रहे हैं ना दीज 2 बोन्स बेटा। ये बोन्स कौन सी है, ये है आपकी टेम्पोरल बोन, ये होगी बेटा टेम्पोरल, और ये भी कौन सी होगी बेटा, टेम्पोरल। ये टेम्पोरल बोन्स हो गई। ठीक है। अब इस बोन को देखिए जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, ये वाली बोन, ध्यान से देख लेना इस बोन को बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोन है। ये देखिए ब्लू कलर में मैंने बोन को हाईलाइट किया हुआ है, ये देखिए। सो दिस बोन बच्चा दिख रहा है ना बटरफ्लाई के जैसा, ये बीच वाला बोन छोड़ दीजिए, ये अलग बोन है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी, ये खाली पिंक कलर पे फोकस करिए। सो दिखाई दे रहा है बेटा, ये बटरफ्लाई के जैसी बड़ी सी बोन दिखाई दे रही है, यही बोन कौन सी बोन होते हैं, स्फेनॉइड बोन बेटा। और मैंने बोला था स्फेनॉइड बोन बेटा क्रेनियम का फ्लोर बनाती है, तो ध्यान से देख लो बेटा, ये फ्लोर बनाती है बेटा क्रेनियम का, और कैसी होती है, बटरफ्लाई के जैसी होती है बेटा। और इसी स्फेनॉइड बोन में आपको बाद में मैं दिखाऊंगा इसके अंदर क्या मिलता है, सेल्ला ट्यूरिका मिलता है। समझ गए ना, क्लियर हो गया। आप इस बोन पे फोकस करते हैं बेटा, और एक बोन यहाँ पे शो हो रही है, ब्लैक कलर में हाईलाइट कर देता हूँ, ग्रीन कलर में छोटी सी बोन्स दिखाई दे रही है साइड में बेटा,
ये छोटा सा पार्ट इनका दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में बहुत बड़ी होती है, पैराइटल बून्स हो गई। अब कौन सी बून बची, ये सेंटर वाली बेटा, ये देखिए एक्चुअल में यही बून मैं डिस्कस करने वाला था, तो इसको देखिए ध्यान से बेटा। ये देखिए बड़ा सा बून दिखाई दे रहा है ना, ये पूरी की बून दिखाई दे रही है। इस बून को हम नाम देते हैं बेटा ऑसिपिटल बून। मैंने आपको ऑसिपिटल बून में लिखाया था, ऑसिपिटल बून क्या करती है बेटा, ये क्रेनियम का लोअर पार्ट एंड बैक बनाती है। बैक तो मैंने वहीं पे पिक्चर में दिखाया था, आप यहाँ पे देख लो बेटा, ये क्या है, क्रेनियम के नीचे भी तो ये बून है ना मैक्सिमम पार्ट में, तो ये क्या बनाती है, क्रेनियम के लोअर पार्ट को भी बनाती है बेटा। और इस बून के अंदर बेटा एक बड़ी सी ओपनिंग पाई जाती है। ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ओपनिंग होता है, इससे बड़ा हमारी बॉडी में कहीं और कोई ओपनिंग देखने को नहीं मिलता है। सो दिस लार्ज ओपनिंग जो किस बून में मिलता है, ऑसिपिटल बून में मिलता है बेटा। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम, इसको हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। और ये फोरामेन मैग्नम क्या होता है बेटा, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड क्या आता है, बाहर आता है। बिकॉज इसके अंदर ब्रेन है ना, तो ब्रेन से कौन जन्म लेता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो वो स्पाइनल कॉर्ड बेटा स्कल से या क्रेनियम से बाहर आता है, कहाँ से, फोरामेन मैग्नम से बेटा। अब अगर इस बून को मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, आपको इस बून में दिखाई देंगे ये दो स्ट्रक्चर्स, ये देख लीजिए, ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और ये दूसरा स्ट्रक्चर। मैं हटा देता हूँ कलर इनसे पहले ताकि आप देख लो इनको बेटा। ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऐसे, और ये दूसरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऐसे बेटा, दिख रहे हैं ना। इन्हीं दो स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स बोलते हैं। और ये ज़रूरी होते हैं बेटा किसके लिए, हमारे स्कल को हमारे वर्टेब्रल कॉलम के साथ जोड़ने के लिए बेटा। तो देख सकते हैं हमारी बॉडी में दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, समझ गया ना बच्चा। अब हमने क्या किया, अभी हमने ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से को काट दिया। ये आपको दिखाई दे रहा है फोरामेन मैग्नम, मतलब आपने स्कल को बेटा अभी सीधा पकड़ा है हाथ में, ये स्कल का यहाँ से नीचे वाला साइड हो गया और ये स्कल का ऊपर वाला साइड हो गया। तो हमने स्कल को बीच में काट दिया बेटा। तो जब आप स्कल को बीच में काटोगे तो ये कौन सी बून दिखाई दे रही है आपको, फ्रंटल, है ना, ये फ्रंटल होगी। ये कौन सी दिखाई दे बेटा, ये दिखाई दे रही है आपको सफेनाइड बून। ये दिखाई दे रही है आपको बेटा टेम्पोरल बून, है ना, ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है बेटा पैराइटल बून, सबसे बड़ी बून पैराइटल होती है। और ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है टेम्पोरल बून, सॉरी ऑसिपिटल बून बेटा। अब सफेनाइड बून को ज़रा ध्यान से देखिए, ये दिखाई दे रहा है सफेनाइड बून आपको यहाँ पे, इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो सफेनाइड बून में क्या मिल रहा है, ये सफेनाइड बून का एक हिस्सा है ना बेटा। सो इस हिस्से में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिप्रेशन मिल रहा है बेटा, दिख रहा है ना, ये डिप्रेशन मिल रहा है बेटा। इसी डिप्रेशन के अंदर क्या पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्ला ट्यूरिका बोलते हैं बेटा। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है बेटा, क्रेनियम एक बोनी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्रेन होता है और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। क्रेनियल बून्स होती है, फ्लैट बून्स होती है, और इनके अंदर जॉइंट्स पाए जाते हैं बेटा जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जिनको हम सूटर्स बोलते हैं। अब कौन कौन सा सूटर होता है वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी इतना याद रख लीजिए, ब्रेन की जो क्रेनियम की जो बून्स होती है बेटा, इनको आप कभी मूव नहीं कर सकते हैं, ये टाइटली आपस में जुड़ी रहती है बेटा, टाइटली पैक्ड आपस में रहती है। बिकॉज इनके पास कौन से जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। फाइब्रस जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसके अंदर कोलेजन पाया जाता है बेटा। तो ये फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं, ये इमूवेबल होते हैं। हम जॉइंट्स को हिला सकते हैं ना, लेकिन ऐसे जॉइंट्स बेटा जिनको हम हिला नहीं सकते हैं या जिनकी वूंड्स को आप बेटा हिला नहीं सकते हैं, उनको हम इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। और नॉर्मली इमूवेबल जॉइंट्स के अंदर कोलेजन ही पाया जाता है, इसलिए इनको फाइब्रस जॉइंट्स भी बोला जाता है। और ये इमूवेबल जॉइंट्स जो आपके क्रेनियम के बोन्स के बीच में मिलते हैं ना बेटा, सच इमूवेबल जॉइंट्स आर कॉल्ड एज सूटर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे सूटर क्या होता है, तो सूटर एक ऐसा इमूवेबल जॉइंट होता है बेटा जो किसके बीच में मिलता है, क्रेनियम की बोन्स के बीच में मिलता है बेटा। ऑसिपिटल बून ऑफ क्रेनियम जो होता है बेटा, इसमें एक बड़ी सी ओपनिंग होती है जिसको हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं बेटा, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड बाहर आता है। ऑसिपिटल बून जो क्रेनियम की होती है बेटा, ये जुड़ती है सुपीरियर रीजन, मतलब अपने ऊपर वाले रीजन, वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर वाले हिस्से से जुड़ती है, किसकी मदद से, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स की मदद से। तो ये बून्स के नाम है और ये इनका नंबर है, फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, सफेनॉइड 1, इथेमॉइड 1 एंड ऑसिपिटल 1। ये मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया बेटा, क्या, क्रेनियम बेटा। तो आप इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, तो ये कौन सा बून है, दिस इज फ्रंटल बून, ये है बेटा पैराइटल बून, ये है बेटा टेम्पोरल बून, ये है बेटा ऑसिपिटल बून, है ना, ये है आपकी बेटा सफेनॉइड बून, ठीक है,
और ये है आपकी इथेमॉइड बोन बेटा, दिखाई दे रही है। अब ध्यान से देख लो बेटा, फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में जॉइंट दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये जॉइंट दिखाई दिया ना, इसको हम स्यूटर बोल सकते हैं बेटा। सो वो स्यूटर बेटा ध्यान से देखिएगा बेटा, वो स्यूटर जो फ्रंटल बोन को जोड़ेगा किसके साथ, पैराइटल बोन के साथ बेटा, इस स्यूटर को हम बोलते हैं करोनल स्यूटर। ये इमूवेबल जॉइंट है ना, द इमूवेबल जॉइंट्स ऑफ क्रेनियम आर कॉल्ड एज स्यूटर्स। तो वो इमूवेबल स्यूटर बेटा या वो इमूवेबल जॉइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन, इसको हम करोनल स्यूटर बोलते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब इधर देख लीजिए, पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल के बोन के भी बीच में भी बेटा आपको दिखाई दे रहा है और एक जॉइंट या और एक स्यूटर में बोल सकता हूं, ये वाला दिख रहा है ना बेटा, जो किसको किसके साथ जोड़ रहा है, पैराइटल बोन को टेम्पोरल बोन के साथ जोड़ रहा है बेटा, ठीक है ना। सो पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन के बीच में जो स्यूटर होता है बेटा, इसको इधर हाईलाइट कर देता हूं मैं, स्यूटर बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन इज कॉल्ड एज स्कॉम्सल स्यूटर। और इसको हम लैटरल स्यूटर भी बोलते हैं। इसको लैटरल स्यूटर भी बोला जाता है बेटा। अब पैराइटल एंड ऑसिपिटल के बीच में भी बेटा आपको एक स्यूटर दिखाई दे रहा है, ये देखिए बेटा, पैराइटल एंड ऑसिपिटल के बीच में भी स्यूटर दिखाई दे रहा है। तो जो पैराइटल एंड ऑसिपिटल के बीच में स्यूटर होता है बेटा, इसको हम नाम देते हैं लैम्बडॉइडल स्यूटर। इसको हम लैम्बडॉइडल स्यूटर बोलते हैं। एंड वाइस ही बेटा पैराइटल एंड पैराइट, जो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, बट पैराइटल एंड पैराइटल के बीच में भी स्यूटर होता है बेटा, दो पैराइटल्स के बीच में, उसको हम सेगेटल स्यूटर बोलते हैं, ये भी याद रख लेना बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं, सेगेटल स्यूटर बोलते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको सारी बोन्स बता दी बेटा और उनका इंपॉर्टेंस भी बता दिया। सो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, ये आपका सफेनॉइड बोन हो गया, ये आपका इथेमॉइड बोन हो गया, है ना, ये आपका ऑसिपिटल बोन हो गया बेटा, पढ़ लिया आपने अभी अभी इसको, ये आपका टेम्पोरल बोन हो गया, ये आपका पैराइटल बोन हो गया, और ये आपका फ्रंटल बोन हो गया। और यही सारी बोन्स मिलके किसको बनाती है बेटा, आपके हेड के, आपके स्कल के अंदर क्रेनियम को बनाती है बेटा। समझ गए ना। सफेनॉइड के बारे में आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखा, शाबाश। सफेनॉइड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखा बेटा, बटरफ्लाई जैसी है, पहला पॉइंट तो यही है, क्रेनियम का फ्लोर बनाती है बेटा, क्रेनियल फ्लोर बनाती है। और क्या करती है बेटा, शाबाश, सेल्ला ट्यूरिका इसमें होता है, जिसके अंदर क्या मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड मिलता है। इथेमॉइड के अंदर आपने याद रखा बेटा, इथेमॉइड नंबर में 1 होती है, और क्या बनाती है बेटा, नेजल सेप्टम को बनाती है। नेजल सेप्टम को बनाती है बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा ऑसिपिटल के बारे में आपने क्या याद रखा बेटा, ऑसिपिटल बोन्स होती है बेटा, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होती है इसमें। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रेनियम यहाँ पे ख़त्म। तो एक बार मॉडल में देख लेते हैं बेटा कौन सा बोन कैसा है, फिर इसके साथ फिनिश कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको बेटा फ्रंटल बोन। तो ये है आपकी बेटा फ्रंटल बोन जो मैंने हाईलाइट करी ना। सो दिस बोन इज़ फ्रंटल बोन बेटा। तो आप ध्यान से देख लीजिए फ्रंटल बोन कहाँ कहाँ पे। एक तो ये क्रेनियम के साइड में है, क्रेनियम के अंदर बेटा ऊपर वाले फ्रंटल साइड में पाई जाती है, और हमारी बॉडी में क्या बनाती है बेटा, 4 हेड बनाती है। बट बिसाइड इस 4 हेड बेटा और क्या बनाती है, आपके ऑर्बिट्स के रूफ को भी बनाती है। अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो ये बोन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटा, ये देखिए दिख रहा है ना, नीचे से बेटा क्या बना रहा है, ऑर्बिट्स के रूफ को बना रहा है बेटा। नेजल चैम्बर भी थोड़ा सा बना रहा है, ऑर्बिट्स के रूफ को भी बना रहा है। तो ये होगी आपकी पूरी की पूरी कौन सी बोन, फ्रंटल बोन। अंदर से देख लो फ्लैट बोन है बेटा, सारी क्रेनियम की बोन्स फ्लैट बोन्स होती है बेटा, दिखा, ये आपका फ्रंटल बोन हो गया बेटा। फ्रंटल के बाद जो सेकंड बोन आपने पढ़ी थी दैट वाज पैराइटल। तो ये देख लो बेटा, पैराइटल को देखने के लिए हमें हेड को थोड़ा नीचे की तरफ घुमाना पड़ेगा बेटा, ये देखिए
दिखाई दे रही है आपको हेड के दो साइड में बेटा दो बूंद दिखाई दे रहे हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इनको। ये देखिए, ये होगी आपकी एक पैराइटल बूंद और ये होगी आपकी दूसरी पैराइटल बूंद। दिख रहा है, दोनों को एक साथ हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये दो बूंद आपकी पैराइटल बूंद होगा। हमने पैराइटल में लिखा था दो बूंद होती है, हेड के बल्जिंग टॉप को बनाती है बेटा एंड स्कल के साइड को बनाती है। तो ध्यान से देख लो बेटा, इस स्कल के साइड को बना रही है ना, और हेड के टॉप को भी बना रही है। और इनमें देख लो ध्यान से, इनके बीच में दिखाई दे रहा है स्यूटर बेटा, दो पैराइटल्स के बीच में शूटर दिखाई दे रहा है ना, इसी शूटर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सैगेटल शूटर बेटा। अगर इसको हटा दूं मैं तो ये ध्यान से देख लो, ये अंदर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, खाली क्रेनियम दिखाई दे रहा है। समझ आया? अब इधर ही मैं आपको और एक बूंद पहले दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले बेटा क्यों हम बोलते हैं कि ये क्रेनियम का फ्लोर बनाती है। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लो, ये बूंद बेटा, इधर देखिए, एक मिनट रुक जाए, ये मॉडल गायब ही हो रहा है। हाँ चलिए, अभी देखिए, तो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको बेटा ताकि आपको पता चले कि सफेनाइड बून को हम इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। ये देखिए, इधर देखिए बेटा, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं अंदर की तरफ। सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे बून बेटा, ये हाईलाइट कैसे, ये देखिए हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये देखिए, अरे अब देखिए इधर थोड़ा सा एक बार देख लो बेटा, बिकॉज पता नहीं हाईलाइट करना मेरे को क्यों नहीं आ रहा है। चलो एक और तरीका देखता हूँ मैं, ये देखिए इधर दिखाता हूँ मैं। अब देखिए, जिस बून को मैंने भी लेबल किया ना, जहाँ पे आपको पॉइंटर दिखाई दे रहा है बेटा, ये कौन सी बून है, दिस इज सफेनाइड बून। जैसे आपको यहाँ पे दिखा है सफेनाइड बून है। पॉइंटर को हटा के बेटा हम थोड़ा इसको जूम कर देते हैं अंदर की तरफ, तो ध्यान से देख लो बेटा, सफेनाइड बून में यहाँ पे एक जगह पे आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा बून बाहर की तरफ आ रहा है, ये देख लीजिए, दिखाई दे रहा है बून बाहर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे आपको ये डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख लो बेटा, दिखाई दे रहा है डिप्रेशन, ये देखिए वो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है बेटा। एक मिनट में कोशिश कर रही है, ये देखिए ये डिप्रेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, ये वाला डिप्रेशन बेटा। इसी डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेला ट्यूरिका। और इसी सेला ट्यूरिका के अंदर कौन रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। समझ आया? सो सेला ट्यूरिका अगर आपको समझ नहीं आ रहा था बच्चा, सो आई होप अभी ये समझ आ गया आपको। तो सेला ट्यूरिका रियलिटी में क्या है, तो सेला ट्यूरिका बेटा एक्चुअली में डिप्रेशन है, किसका, सफेनाइड बून का बेटा। अगर आप इधर से देखेंगे तो ये पूरी की पूरी बून जो बटरफ्लाई में दिखाई दे रही है ना अभी, ये पूरी बून बेटा सफेनाइड, इसको मैं अलग से करके दिखाऊंगा अभी। और इसी बून के सेंटर में देख लो बेटा, ये डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज सेला ट्यूरिका। समझ गया ना बच्चा? अब अगर मैं इस बून को बेटा हाईलाइट करूं तो ये ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये आपको दिखाई दे रही है पूरे फ्लोर पे फैली हुई
कौन सी बून बेटा? सफेनाइड बून। तो मैंने इसलिए बोला था सफेनाइड बून अंदर से भी होती है और बाहर से बेटा ये छोटी सी दिखाई दे रही है, दिख रहा है ना कि बाहर से भी देख लीजिए, बाहर से एकदम छोटी सी दिखाई दे रही है ना ये, लेकिन रियलिटी में इतनी छोटी नहीं होती बेटा, लार्ज बून होती है। अगर मैं इसे आइसोलेट करूँ तो ये देखिए, तो ये आपकी सफेनाइड बून हो गई बेटा, समझ गए ना। और ये देख लो बेटा, ये आपका हो गया सेल्ला ट्यूरिका। सो दिस होल बून इज कॉल्ड एज सफेनॉइड बून बेटा। तो एकदम बटरफ्लाई के जैसी दिखाई दे रही है ये बून बेटा, समझ गए। सो ये आपका सफेनॉइड बून था बेटा। सफेनॉइड बून के बाद जो नेक्स्ट बून हम देखेंगे वो है टेम्पोरल बून बेटा। अब टेम्पोरल बून को ज़रा आप देख लीजिए एक बार बेटा, ये देखिए टेम्पोरल बून को, ये पीछे से दिखाई दे रहे बून। तो टेम्पोरल बून के बारे में लिखा था हमने बेटा कि ये क्या करती है, ये क्रेनियम के लोअर ऑसिपिटल बून है बेटा ये। तो हमने ऑसिपिटल बून के बारे में क्या लिखा था, हाईलाइट कर दो तो बेटा अगर आपको नज़र नहीं आ रहा। सो ये बून बेटा आपकी जो है ना, दिस बून इज ऑसिपिटल बून, ये बून आपकी ऑसिपिटल बून है। तो इसके बारे में हमने क्या लिखा था, ऑसिपिटल बून बेटा क्रेनियम का क्या बनाता है बेटा, ऑसिपिटल बून बनाता है क्रेनियम का बैक साइड एंड लोअर साइड। बैक साइड तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, अब देखिए लोअर साइड कैसे बनाता है, ध्यान से देख लेना, ये देखो ध्यान से देखिए बेटा, ये देखिए ये लोअर साइड बनाता है क्रेनियम का, दिखाई दे रहा है, ये है लोअर साइड क्रेनियम का बेटा। और फिर मैंने बोला था कि इस बून के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं। तो ये बच्चा देख लीजिए, ये है आपका ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ध्यान से देख लेना। ये देखिए, ये सफ़ेद कलर के दो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो चमक रहे हैं बेटा, यही दो क्या होते हैं, बीच में पोर दिखाई दे रहा है वो तो फोराम एंड मैग्नम हो गया, लेकिन ये जो दो वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, यही क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स बेटा। तो बून तो नॉर्मली ऐसी दिखाई देती है आपको, ठीक है, बैक साइड से देखेंगे तो बेटा ऐसी दिखाई देगी, लोअर साइड से देखेंगे तो बेटा फिर ऐसी दिखाई देती है। और ये वाइट कलर स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स बोलते हैं। आप ध्यान से देख लेना बेटा, ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल वर्टिब्रल कॉलम में पहली वर्टिब्री के साथ जुड़ते कैसे हैं, ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा। सो ऊपर कौन सी बून है, ऑसिपिटल बून, जूम कर देता हूँ मैं, नीचे वाली बून जो दिखाई दे रही है ये वर्टिब्रे है बेटा, इसको हम एटलस बोलते हैं। तो ध्यान से देख लो बेटा, ये एटलस के साथ कैसे जुड़ा रहता है, ये देखिए, तो एटलस अलग हो गई, ध्यान से देख लो बेटा, एटलस अलग दिखा रहा हूँ मैं आपको एंड ऑसिपिटल बून अलग से दिखाई। एटलस के ऊपर चलते हैं पहले, तो एटलस में दिखाई दे रही है थोड़े डिप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं बेटा, और ऊपर देख लो बेटा ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स दिखाई दे रहा है। ऑसिपिटल कॉन्डाइल थोड़ा निकला हुआ स्ट्रक्चर है, मतलब थोड़ा बाहर आया हुआ स्ट्रक्चर है बेटा, एंड यहाँ पे ये डिप्रेशंस दिखाई दे। तो ये ऊपर वाला ऑसिपिटल कॉन्डाइल फिट करता है किस पे, वर्टिब्रे के इस डिप्रेशन में बेटा, जिसकी मदद से हमारा हेड किससे चिपका रहता है बेटा, हमारे वर्टिब्रल कॉलम से चिपका रहता है, समझ गए ना। सो ये बून भी आपने देख लिया बेटा। अब टेम्पोरल बून को ज़रा देखिए एक बार बेटा, टेम्पोरल को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपकी टेम्पोरल बून है बेटा, आइसोलेट कर देते हैं इसको। तो दिस इज टेम्पोरल बून। तो ध्यान से देख लो, टेम्पोरल बून में ओपनिंग दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी कैप्सूल बेटा। और इसी ऑडिटरी कैप्सूल से क्या बनता है, हमारा ऑडिटरी कैनाल बनता है बेटा। और ये बून जो फिर आपको दिखाई अंदर से भी खुलेगा बेटा, यहाँ से हमारे कान का कैनाल बनता है अंदर तक। तो इस बून को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टेम्पोरल बून बेटा। सो इसकी तरह इस तरीके से बेटा आपकी, अच्छा और एक बून हमारा रह गया जो आपने अभी तक नहीं देखा बेटा, इथेमॉइड बून। तो ये देख लो बेटा ध्यान से, अंदर से दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में। सो ये बून कौन सी बून है बेटा, इथेमॉइड बून है। सो ये सारी की सारी बून्स हो गई आपकी स्कल की बून्स कंप्लीट। और स्कल में क्रेनियम में जितनी भी बून्स है बेटा वो मैंने एक एक करके आपको बता दी, एंड आई होप आपको समझ भी आया होगा बेटा, ठीक है। सो विद दिस हमारा क्रेनियम होता है ख़त्म। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा दैट विल बी द बून्स ऑफ फेस बेटा। तो क्रेनियम के लिए आज इतना ही है, तो फेशियल बून्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेते हैं। चलिए टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड खुदा हाफिज़ बच्चों।